हेलो बच्चों, आप मेरे साथ हैं मेरे चैनल आरएसपी क्लासेस में और आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7 एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर बच्चों हमें क्वेश्चन नंबर 3 में मल्टीप्लाई फाइंड करने के लिए दिया गया है, लेकिन वो मल्टीप्लाई जो दिए गए हैं बच्चों हमें यहाँ पर वो कुछ स्पेशल नंबर्स के दिए गए हैं, जैसे 10, 100 और 1000। 10, 100 और 1000 का मल्टीप्लाई बच्चों डेसिमल नंबर्स में करने के लिए जरूरी नहीं है कि हम इसे लॉन्ग मेथड से ही करें, हम इसे शॉर्ट मेथड से भी ईजिली कर सकते हैं। तो आइए पहले हम इसे समझते हैं कि अगर हम लॉन्ग मेथड से करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है और अगर हम शॉर्ट मेथड से करते हैं तो क्या आंसर में कोई चेंजेस होता है या नहीं होता। तो चलिए देखिए, 1.3 इंटू 10 दिया गया है हमें, तो यहां पर अगर हम सॉल्व करें 1.3 और इंटू 10, हम इसी तरह से करते हैं, ठीक है। तो 10 3 जा 30, 30 का ये होगा 0, 3 होगा कैरी बच्चों, और 10 1 जा 10, 10 और 3 हो जाता है बच्चों 13, ठीक है। और जो हमारा मल्टीप्लाई में डेसिमल लगता है वो डेसिमल के बाद जितने डिजिट होंगे उतने के बाद ही हमारा यहाँ पर आंसर में डेसिमल लगाया जाता है। तो यहाँ डेसिमल के बाद देखिए 1 डिजिट है, तो हमारा जो डेसिमल लगेगा वो वंस की प्लेस से काउंट करते हुए 1 डिजिट पर लग जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या जाएगा 13.0, ठीक है। हमारा इसके हिसाब से तो आंसर आया बच्चों 13.0। 13.0 को आप अकेला 13 भी कह सकते हो बच्चों, क्योंकि पॉइंट के बाद उसमें 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है। इट मीन्स कि हमारा जो एक्चुअल आंसर आया वो कितना आया 13 आया, ठीक है। अब इसे देखिए डायरेक्ट कैसे करते हैं। 1.3 जो दिया गया है बच्चों, इस 1.3 में इस डेसिमल को हम 1 प्लेस राइट साइड मूव करा देंगे। इस मल्टीप्लायर में जितने 0 होंगे, अगर 10 है तो 10 में 1 0 होता है, तो इस डेसिमल को हम 1 प्लेस राइट साइड मूव करा देंगे। अगर 100 है तो 100 में 2 0 होता है, तो वो डेसिमल 2 प्लेस राइट साइड मूव हो जाएगा, ठीक है। अभी यहां पर देखिए 1.3 है, तो नंबर्स तो हमारे 1 और 3 हैं, ठीक है, और इसका जो मल्टीप्लायर है वो 10 है। 10 में 1 0 होता है, तो डेसिमल हमारा यहां से मूव होकर यहां पर आ जाएगा, ठीक है। और जब डेसिमल यहां पर आएगा तो इसके बाद जो हमारा नंबर आएगा वो 13.0 आ जाएगा, जो कि देखिए यहां पर हमें फाइंड हुआ था 13.0। हमारा जो नेक्स्ट वन दिया गया है बच्चों, उसमें भी हमें इंटू 10 करना है, ठीक है। तो ये जो डेसिमल है 1 डिजिट राइट साइड मूव कर देंगे हम, देखिए कैसे 3 6 8, ठीक है। ये तो हमारे डिजिट हो गए और डेसिमल हमारा इस 8 के पास लगा हुआ है, इसमें है 1 0, तो इस डेसिमल को मूव करेंगे हम राइट साइड, 1 प्लेस राइट साइड। तो ये डेसिमल यहां से मूव होकर के कहां जाएगा, यहां पर आ जाएगा, और जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 368.0, ठीक है ना। यहां भी जो हमारा नंबर है 1537, तो यहां डेसिमल 1 प्लेस मूव होगा क्योंकि मल्टीप्लायर 10 है, डेसिमल था हमारा 3 और 7 के बीच में, तो वो आ जाएगा यहां पर, और आंसर हो जाएगा हमारा 1537.0, ठीक है। यहां हमारा नंबर दिया गया बच्चों 16807 जो नंबर है, और उसमें मल्टीप्लाई करना है 10 का, तो 10 का मल्टीप्लाई करने का मतलब यहां पर 1 0 है, तो ये डेसिमल 1 प्लेस राइट साइड मूव होगा, मींस यहां से डेसिमल कहां आ जाएगा, इस 0 और 7 के बीच में आ जाएगा। यही हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट वन। हमारा जो नंबर है यहां पर 311 है, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है बच्चों 100 का। तो 100 में देखिए 2 zeros होते हैं, तो हमारा जो ये डेसिमल है वो कितने प्लेस मूव होगा, 2 प्लेस मूव होगा। तो डेसिमल इन दोनों 1 के बीच में यहां पर है, यहां से हमें इसे 2 प्लेस मूव कराना है बच्चों। तो 2 प्लेस मूव कराने के लिए यहां डेसिमल के बाद 1 प्लेस है, एक 0 हमें यहां पर अपनी तरफ से करना होगा ऐड। यहां से डेसिमल जब मूव करेंगे तो 1 और 2, तो डेसिमल हमारा आ जाएगा यहां पर। इसके लिए हमें क्या किया, हमें एक 0 यहां पर और ऐड करना पड़ा, ठीक है। हमारा जो अगला नंबर दिया गया बच्चों 1561 दिया गया है, और इसमें भी मल्टीप्लाई करना है हमें 100 का। तो हमारा जो डेसिमल 6 और 1 के बीच में है वो कितने प्लेस मूव होगा, 2 प्लेस मूव होगा। डेसिमल के बाद हमारा 1 ही प्लेस की वैल्यू हमें दी गई है, तो यहां पर हमें सेकंड प्लेस के लिए एक 0 अपनी तरफ से बढ़ाना होगा, ठीक है। उसके बाद लग जाएगा हमारा यहां पर डेसिमल। डेसिमल हमारा 6 और 1 के बीच था, 2 प्लेस हमने मूव किया यहां से यहां, ठीक है, और यहां पर लगा दीजिए एक 0। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं 362, ठीक है। 362 हमारा नंबर है और इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है 100 का। तो 3 और 6 के बीच से डेसिमल मूव होकर के कहां पहुंच जाएगा बच्चों, इस 2 के बाद, क्योंकि 2 प्लेस मूव कराना है हमें, तो हमारा जो डेसिमल आएगा वो यहां आ जाएगा, ठीक है। इसे अगर आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे बच्चों तो मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर वो इतना ही आएगा, जैसे कि मैंने यहां पर आपको पहले करके दिखाया था, ठीक है। जितने 0 हैं केवल डेसिमल आप उतना राइट साइड मूव करा दीजिए, उसी नंबर में आपका आंसर आ जाएगा। और अगर उतनी वैल्यू यहां डेसिमल के बाद नहीं है तो उसमें आप
जीरो अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहां देखिए हमारा जो नंबर है वो 4307 है। ठीक है, 3 और 0 के बीच से हमें डेसिमल मूव कराना है 2 प्लेस, क्योंकि 100 का मल्टीप्लाई है तो 1 और 2। ठीक है, तो हमारा जो डेसिमल आएगा वो 7 के बाद आ जाएगा। 0.5 इंटू 10, तो हमारा जो नंबर है वो 5 दिया गया है। ठीक है, और जो मल्टीप्लायर है वो 10 है, उसमें एक ही 0 है, तो 1 डिजिट के बाद ही हमारा लग जाएगा डेसिमल। राइट साइड मूव होगा तो 5 के बाद दिया जाएगा डेसिमल, और डेसिमल के बाद कुछ नहीं दिया गया है तो लगा देंगे उसमें 0। यहां भी देखिए बच्चों, हमें 0.08 दिया गया है नंबर। ठीक है, हमें जो नंबर दिया गया है 0.08 दिया गया है, और इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है 10 का। तो 10 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो हमारा डेसिमल है ये कहां मूव होगा, इस एक 0 के बाद ही मूव होगा। ठीक है ना, तो हमारा जो डेसिमल आ जाएगा वो इसके बाद आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा 0.8। ठीक है, आप इसे डायरेक्ट करेंगे या मल्टीप्लाई करके करेंगे, जैसे भी करेंगे बच्चों उसका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, बस ध्यान ये रखना है कि जितने 0 हैं उतने प्लेस के बाद आपको राइट साइड मूव करते हुए डेसिमल लगाना है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। यहां पर देखिए 100 है, हमारा जो डिजिट हमें दिया गया है वो क्या है 9, 0.9 दिया गया है। ठीक है, तो हमें इस डेसिमल को मूव करना है कितने प्लेस, 2 प्लेस। तो यहां पर तो हमारे पास एक ही डिजिट है, इसे 2 प्लेस करने के लिए हमें एक 0 और लगाना होगा यहां पर। ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा 0। ठीक है, डेसिमल के बाद अगर कोई वैल्यू नहीं लिखी है बच्चों तो उसमें आप 0 ऐड कर दीजिए अपनी तरफ से, डेसिमल को अकेला नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो 0.9 में जब आप 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 90। यहां देखिए हमें जो नंबर दिया गया है वो 0.03 दिया गया है। ठीक है, तो हमारा ये जो डेसिमल मूव होगा वो 1 2 3 प्लेस मूव होगा। यहां पर हमें कितने डिजिट दिए गए बच्चों, 1 और 2, 2 डिजिट हमें यहां पर दिए गए हैं। डेसिमल हमारा मूव होगा 3 डिजिट के बाद, तो ये 0 से काउंट करेंगे 1 2 और 3, उसके बाद हमें इस 3 के बाद एक 0 और लगाना होगा 030। ये देखिए 030, तब जाकर के वो 3 नंबर्स टोटल पूरे होंगे और हमारा डेसिमल यहां लग पाएगा। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि 030 लिखने का कोई मतलब नहीं होता है बच्चों, 0 किसी नंबर के पहले लगा दिया तो उसका मतलब कुछ नहीं रह जाता है। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 30.0, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 3। आई होप कि आपको ये इजीली समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।